आज हम इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें कि पूरा का पूरा इंग्लिश समाहित है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही बात कर रहे हैं। दरअसल इंग्लिश में हम जब भी कुछ बोलते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ यूज़ करते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को इंग्लिश में अलग अलग नाम दिया गया है। इन सारे वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है और इनकी कुल 8 कैटेगरीज होती है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो words have been divided या words have been classified into 8 parts. They are called parts of speech. शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद भी कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसके 8 पार्ट्स होते हैं। नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, वर्ब यानी कि क्रिया, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय और कंजंक्शन जिसको कि समुच्चय बोधक या संयोजक के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और सबसे लास्ट में इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। तो शुरुआत करते हैं हम नाउन से। नाउन की डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो A noun is the name of a person, place or thing, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। नेमिंग वर्ड मतलब नाम वाला शब्द। ऐसे शब्द जिनके कोई नाम होते हैं वही नाउन है। यानी कि सीधा सीधा समझिए कि दुनिया में जितने भी चीज हैं उनका कोई न कोई नाम होगा, उसी को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि रवि किसी व्यक्ति का नाम है, किसी भी व्यक्ति का जो भी नाम रहेगा वो नाउन होगा क्योंकि वह उसका नाम है। इसके अलावा टाइगर यानी कि टाइगर एक जानवर का नाम है, तो टाइगर किसी भी जानवर का आप नाम ले सकते हैं। उसके अलावा अगर प्लेस की बात करें तो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया पटना। पटना एक जगह का नाम है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बनारस, कोलकाता, कुछ भी जो भी स्थान का नाम होगा वो नाउन होगा। और थिंग यानी कि थिंग मतलब होता है वस्तु या चीज, चाहे कोई भी वस्तु हो चाहे कोई भी चीज हो। जैसे ये मार्कर पेन है तो मार्कर है तो ये एक वस्तु है, तो ये भी एक नाउन हुआ। आप कहिएगा पानी तो पानी भी एक वस्तु है या चीज है तो वो भी नाउन हुआ। कहेंगे फैन तो फैन भी एक चीज है तो नाउन हुआ। और सीधा सीधा आप सोच के देखिए कि दुनिया में क्या कोई भी ऐसा चीज है या वस्तु है जिसका कोई नाम ना हो? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, नो। यानी कि दुनिया में जितना भी चीज है उसका अपना कोई न कोई नाम है और जो नाम है वही नाउन है। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, यानी कि वह शब्द जो नाउन के बदले में यूज होता है। नाउन के बदले में यानी कि नाउन के स्थान पर उसका हम उपयोग करते हैं, उसी शब्दों को हम प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि देख लीजिए ही, शी, इट, दे, हिम एटसेट्रा। इसी तरह से तो इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? जैसे किसी भी सेंटेंस में किसी एक पर्टिकुलर नाउन का यूज बार बार हम नो करें, इस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, अजय इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली, ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑन टाइम। तो बार बार अजय को हमें रिपीट नहीं करना पड़ा, तो इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो नाउन के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम बात करें वर्ब की, यानी कि क्रिया की। द वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट, वह शब्द जो कि किसी कार्य को दर्शाता है या किसी अवस्था को दर्शाता है, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। गो यानी कि किसी के जाने का पता चलता है, यानी कि कोई जा रहा है उससे ये पता चलता है। फिर स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, यानी कि ये पता चल रहा है कि कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है तो वह बोल रहा है। उसके बाद डू, डू मतलब करना, यानी कि कोई कुछ करता है या कोई कुछ कर रहा है। और फिर इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज। जैसे कहेंगे आई एम टायर्ड यानी कि मैं थका हूं, तो मेरी कौन सी अवस्था पता चल रही है? तो मेरी थकने की अवस्था पता चल रही है, आई एम टायर्ड, मैं थका हूं।
तो वर्ब जो होता है वह कार्य को बतलाता है और इसके अलावे वो अवस्था को बतलाता है। अब हम बात करें विशेषण यानी कि एडजेक्टिव की, तो द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के विशेषताओं को बतलाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि किन के गुणों को, नाउन के गुण को या प्रोनाउन के गुण को, यानी कि संज्ञा के गुणों को या सर्वनाम के गुणों को बतलाता है। तो ऐसे शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए गुड, जैसे हम कहेंगे राम इज ए गुड बॉय, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो राम के बारे में बात कर रहे हैं, और राम क्या है, तो नाउन है। बैड यानी कि बुरा, तो कह सकते हैं ही इज बैड, तो ही क्या है, तो ही प्रोनाउन है, यानी कि प्रोनाउन के बारे में बतला रहा है कि वह बुरा है, तो उसकी वो विशेषता है। फिर क्या है लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, तो इट इज सो लॉन्ग, यह काफी लंबा है, तो इट क्या है, प्रोनाउन है। रेड, द फ्लावर इज रेड, तो यहां फूल की बात हो रही है, तो फ्लावर क्या है, वो नाउन है, तो उसकी विशेषता बतला रही है कि रेड। फिर है नाइस, माई अंकल इज नाइस, तो माई अंकल क्या है, यानी कि नाउन है, तो उसकी विशेषता ये बतला रही है। वन यानी कि आई हैव वन मार्कर, तो कितने मार्कर की बात हो रही है, एक मार्कर, तो वन मार्कर, कितने मार्कर, तो वन मार्कर, तो मार्कर जो है वो तो नाउन है और उसकी विशेषता बतला रही है वन, यानी कि एक। टू, यू हैव टू पेन्स, यानी कि आपके पास दो कलम हैं, तो क्या है दो, तो कलम है दो, तो कलम क्या है, तो कलम नाउन है और उसकी विशेषता बतला रहे कितने कलम है, तो दो कलम है। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव का काम होता है नाउन्स या प्रोनाउंस की विशेषता को बतलाना। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की, यानी कि क्रिया विशेषण की। तो द वर्ड व्हिच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और एन अनदर एडवर्ब, यानी कि वह शब्द जो कि या तो किसी एडजेक्टिव की या किसी वर्ब की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाए, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि वेरी, ही इज वेरी गुड, तो ही इज वेरी गुड, तो क्या है, गुड, अच्छे तो हैं लेकिन कितने, बहुत, वेरी मतलब बहुत, वह बहुत अच्छे हैं, तो वेरी गुड, गुड यहां पर क्या है, तो एडजेक्टिव है, तो यहां एडजेक्टिव की विशेषता बतला रही है, तो वेरी एडजेक्टिव की, वेरी गुड एडजेक्टिव की विशेषता। सो ही रन्स सो फास्ट, यानी कि वह बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता तो है लेकिन तेज, कितना तेज, तो बहुत तेज, यानी कि सो फास्ट, तो यहां फास्ट क्या है, फास्ट यहां एडवर्ब है और उसकी विशेषता ये वर्ड सो बतलाती है। स्लोली की बात करें, शी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे से बोलती है, तो स्पीक्स स्लोली, तो स्लोली और उधर स्पीक्स है, तो स्पीक्स वर्ब है, तो यहां पर ये स्लोली वर्ब की विशेषता बतलाती है। फास्ट की बात करें तो अजय रन्स फास्ट, अजय तेज दौड़ता है, तो यहां पर ये फास्ट जो है वर्ब की विशेषता बतलाती है। तो इस तरह से हमने जाना कि एडवर्ब जो है या तो किसी वर्ब की विशेषता बतलाती है, या तो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाती है, या तो किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाती है। प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय। अब देखिए यहां, अ वर्ड व्हिच जनरली कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यहां ध्यान देने वाली बात है कि वह शब्द जो कि जनरली यहां लगा हुआ है, देखिए इस पर, जनरली यानी कि सामान्यतया, साधारणतया, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमेशा। A word which generally comes before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence, यानी कि वह शब्द जो कि सामान्यतया नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उस वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ अपने संबंध को बतलाता है, उसी को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहां द बुक है और टेबल, उसके बीच में ऑन लगा हुआ है, तो टेबल क्या है, तो नाउन है, उससे जस्ट पहले ही आया है, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि टेबल और बुक के बीच ये संबंध स्थापित करता है ऑन। एट, आई वेक अप एट 5 o'clock, मैं कितने बजे उठता हूं, तो मैं 5 बजे उठता हूं। फिर टू की बात करें, ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। विथ, यानी कि माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड, मेरे भाई अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरह से प्रेपोजिशन का यूज होता है। अब कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक, या इसको हम संयोजक भी बोलते हैं।
द वर्ड which joins words और sentences, ऐसे शब्द जिनका काम शब्दों या वाक्यों को जोड़ने में आता है, यानी कि ऐसे शब्द जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने का जो काम करते हैं उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि इफ आई विल गो टू योर हाउस इफ यू कंप्लीट योर प्रॉमिस, मैं आपके घर जाऊंगा अगर आप अपना वादा पूरा करेंगे तो। बट अमन गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बट हिज सिस्टर कुडंट बिकॉज शी डिडंट लेबर हार्ड। अमन ने एग्जाम में अच्छा नंबर लाया लेकिन उसकी बहन अच्छा नंबर नहीं ले पाई क्योंकि उसने पढ़ाई के समय में कठिन परिश्रम नहीं किया था। एंड सोनू एंड सूरज आर परफॉर्मिंग डांस, सोनू और सूरज नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। सबसे लास्ट में इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादिबोधक की बात करें, द वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, ऐसे शब्द जिनसे अचानक आपकी भावनाएं अभिव्यक्त होती है, आपकी भावनाएं प्रकट होती है, निकलती हैं, ऐसे शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि ओह ओह डोंट डिस्टर्ब मी, तो अचानक ओह निकल गया। फिर क्या, अल्लास अल्लास माय ग्रैंडफादर इज नो मोर, मेरे दादाजी नहीं रहे। फिर ब्रेवो यू हैव डन ट्रिमेंडस जॉब, शाबाश आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इस तरह से हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैं आगे के क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा और उस पर वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।